कि हम मोकामा की तैयारी पे आज काम कर रहे हैं। हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि बड़े से बड़े लोगों को मजबूर कर देते हैं। जब भी हम उपचुनाव लड़े हैं उस समय हमारे दुश्मन जो है उसको चुनाव हारना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरेंसिक। मोकामा में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में वीआईपी पार्टी भी उतरने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सैनी हैं। मोकामा के रन में आपकी पार्टी उतरने जा रही है। देखिए, तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मोकामा में उपचुनाव होना है, ये क्लियर हो चुका है और 6 महीने के अंदर में होना है। तो इसके लिए हम लोग तैयार, ऐसे तो पूरे बिहार में स्पेशल रूप से संगठन पे हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। कल हम कटिहार में हमारा कार्यक्रम है, कल हम गया में थे। आज मोकामा को विधानसभा स्तरीय हम लोग बैठक रखे हैं और कमर कस ले ताकि आने वाले समय में चुनाव होगा तो वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी वहाँ पे लड़ेंगे। तो इसकी तैयारी के लेकर आज हम लोग बैठक किए हैं और पार्टी के पदाधिकारी क्षेत्र में भी लगातार लगे हुए हैं, वहाँ पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उसको कह सकते हैं कि एक रूप से कि हम मोकामा की तैयारी पे आज काम कर रहे हैं। क्या कैंडिडेट के चयन को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई है कार्यकर्ताओं से? नहीं, इस पे आने वाले समय पे इस पे कैंडिडेट पे चयन पे सोचा जाएगा। अभी तो ज़रूरी है कि बूथ स्तर पे कमेटी को मजबूत करके और जिस तरीके से हमने बोचहा में अपनी ताकत दिखाया, जिस तरीके से हमने वहाँ पे लड़ाई लड़ा, वहाँ पे हमारी सफलता प्राप्त नहीं हुआ लेकिन हमने दुश्मन को हराया। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से कैंडिडेट चयन हो कि हम वहाँ पे जीत हासिल हो। तो इसको लेके हम लोग मजबूती से जो काम बोचहा में हमें करना चाहिए था वो काम अभी इस बार हम मोकामा में करेंगे और यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे हम मजबूती से जीत हासिल करेंगे। कहा जाता है कि मोकामा का चुनाव जो है वो बाहुबल का चुनाव होता है और वो गढ़ जो है अनंत सिंह का है। वो जेडीयू में रहे तब पर भी जीतते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं तब पर भी जीतते हैं। इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे या टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सब मैदान में उतरते हैं जीतने के लिए, सबको हमारी शुभकामना है। हम भी चुनाव जीतने के लिए उतरेंगे मैदान में और हम भी किसी से कम थोड़े हैं। सनब मल्ला पूरे बिहार में हर किसी को अपनी ताकत का लोहा आजमा चुका है। हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि बड़े से बड़े लोगों को मजबूर कर देते हैं। तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। मछली मारने वाले का बेटा अभी मछली मारते मारते राजनीति भी सीख चुका है और बिहार में हमने ये नमूना हमने कई बार दिखा दिया। जब भी हम उपचुनाव लड़े हैं उस समय हमारे दुश्मन जो है उसको चुनाव हारना पड़ता है। तो हम पिछली बार भी भले हम चुनाव हार गए लेकिन हमारे जीत से कम नहीं था और हमने मिठाई बांटा, गुलाल उड़ाया क्योंकि हमारी जीत था। तो यहाँ पे भी वही देखने के लिए मिलेगा। हम हारे या जीते वो बात की बात है, हमारे दुश्मन हारेंगे ये क्लियर है। अच्छा, आपके दुश्मन मोकामा में कौन है? ये समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये समय आएगा। देखिए, तो आज तो सच बात तो ये है कि भाजपा हमारे दुश्मन है। अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो मैं दशरथ माझी हूँ, तोड़ के ही रहूँगा। तो इसलिए आने वाले समय में भाजपा मतलब एनडीए, तो एनडीए हमारे आज की तारीख में कह सकते दुश्मन है। तो उनको तो हराना निश्चित है और वहाँ पे हम भी कोशिश करेंगे कि जीते। कहा जाता है कि मोकामा में टाल का इलाका है, नदियों का जाल है, बाढ़ आता है हर साल, मछुआरा कभी एक अधिक संख्या में। तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी आप यूनाइट कर पाएंगे मछुआरा समाज को मोकामा में? ये जो 2018 में गांधी मैदान का जो रैली हुआ था, सबसे ज़्यादा संख्या मोकामा से आया था, ठीक है। और उन्होंने ही पार्टी बनाया और उनकी अभी एक्चुअल लड़ाई अग्नि परीक्षा उनके पास घर पे पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पे बड़ी संख्या है। आज हम 42,000 के संख्या हमारे मोकामा में विधानसभा में निषाद में बिन बेलदार नोनिया मला जो हमारे निषाद को सभी उपजाति है, 42,000 की संख्या है और मजबूती से ये वोट बहुत बड़ा निर्णायक है। और ये वोट आने वाले समय में आपको बताएंगे कि किस तरीके से जीता जाएगा। हम भी वहाँ समीकरण बनाएंगे और बड़े बड़े दिग्गज नेता आज हमारे पास आने लगे हैं कि हमें टिकट चाहिए और हम मानते हैं कि ऐसे लोगों को अगर टिकट देंगे तो हम निश्चित तौर पे जीत के आएंगे। लेकिन इसके लिए समय है, उस पर आगे बात होगा। चलिए, ये थे मुकेश सहनी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोकामा उपचुनाव ये लड़ेंगे और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, जीत कर दिखाएंगे और अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करवाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।